Good morning students, welcome to Gyanasya Gurukulam. In this video, we are going to start a series on public administration and good governance. ये हमारा जीपीएससी मेन सिलेबस का पार्ट है। इस पूरे सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हर टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आपका आएंगे और उसका आंसर हमें कैसे लिखना है। तो आज के इस क्लास में हम फर्स्ट दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला टॉपिक हमारा क्या है? मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला मीनिंग, इसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या है? एटिमोलॉजिकल मीनिंग मतलब कि उन शब्दों का क्या अर्थ है। पब्लिक का अर्थ क्या है? पीपल। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सर्व, लुक आफ्टर और टेक केयर। तो इससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मीनिंग हो रहा है? टू सर्व द पीपल, टू टेक केयर ऑफ द पीपल, टू लुक आफ्टर द पीपल। ये हमारा एटिमोलॉजिकल मीनिंग हुआ। उसके बाद कुछ मीनिंग्स हैं जो डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा दिए गए हैं। इसमें पहला आपका आता है वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ने क्या कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ। जो कानून है उसका एप्लीकेशन होगा तो उसका जो सिस्टमैटिक और डिटेल्ड एप्लीकेशन है वो होगा आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट स्कॉलर है हमारा एल.डी. वाइट। इन्होंने कहा है कि जो पब्लिक पॉलिसी होता है उसके एनफोर्समेंट के लिए या फुलफिलमेंट के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, ऑपरेशंस किए जाते हैं, वो हमारा होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू एल.डी. वाइट consists of all those operations whose purpose is fulfillment of public policy. नेक्स्ट स्कॉलर है विलोबी। इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक ब्रॉडेस्ट मीनिंग और एक नैरोवेस्ट मीनिंग दिया है। ब्रॉडेस्ट में ये कहते हैं कि जो सरकार है विच कंसिस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव प्लस एक्सिक्यूटिव प्लस जुडिशियरी, ये जो भी कार्य करती है ये पूरा आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा। लेकिन नैरोवेस्ट मीनिंग में द ऑपरेशंस विच आर डन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ओनली और एक्सिक्यूटिव ब्रांच ओनली इज कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट लूथर गुलिक का भी डेफिनेशन है। इसके बाद आपका प्रिफनर का डेफिनेशन है। प्रिफनर ने कहा है द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is to accomplish the work of the government by coordination of the people। तो people क्या people coordinate करेंगे किसको? To complete the work of the government। नेक्स्ट हमारा सेकेंड टॉपिक है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन आपका पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? देखिए, हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया है कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन लिखा है, फिर दोनों के बीच एक सिंपल सा डिफरेंस लिखा है। सो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? द एक्ट ऑफ इफेक्टिवली मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ अ बिजनेस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट। कोई भी स्टेट या फिर कोई भी आपका बिजनेस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके काम को इफेक्टिवली मैनेज करना और ऑर्गेनाइज करना ये एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और एडमिनिस्ट्रेशन का फाइनल गोल क्या होता है कि इफेक्टिव यूज ऑफ और फाइनेस्ट यूज ऑफ पीपल, मटेरियल एंड प्रॉपर्टीज। एंड ये आपका फिर वेलफेयर और प्रॉफिट मोटिव के लिए भी आपका फाइनल गोल होता है। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है, तो तीन हमारा इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है या पर्सपेक्टिव है जो हमारा डिफरेंस आपको बताएगा कि पॉलिटिकल कैरेक्टर दोनों में। तो किस में पॉलिटिकल कैरेक्टर आपका ज़्यादा होगा?
प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में या पब्लिक में? द आंसर इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा होगा आपका? दोनों जगह ज़्यादा होगा। फिर आपका जो स्कोप है, स्कोप में आपका आ जाएगा मान लीजिए प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो वो आपका प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा होता है। आप जितना हार्डवर्क करेंगे उतना आप प्रमोशन पा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउ इज इट डन। तो व्हाट इज इट? द मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक ऑफ प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइजेस। कोई एंटरप्राइज है जो कि प्राइवेट बिजनेस है, तो उसका जो मैनेजमेंट होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें क्या होता है, पहले यहाँ पे एक टीम या ग्रुप को सेलेक्ट किया जाता है। वो टीम आपको रिक्रूट किया जाएगा जिनके कुछ स्किल्स होंगे, एंड दे विल एक्ट इन ए नॉन पॉलिटिकल कैपेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो टीम क्या करेगी? दे विल डू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये सारे काम करेंगे वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ये पॉज्ड कर्व, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड द लाइक। नेक्स्ट हमारा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर्मुलेटेड बाय द स्टेट। जो स्टेट है, राज्य है, वो प्रोग्राम्स बनाती है। एग्जाम्पल मनरेगा हो गया, बेटी बचाओ आंदोलन हो गया। तो इसमें उनका जो सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है, कैसे उनका क्रियान्वयन किया जाए, तो ये हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है। और इसका गोल क्या होता है? इसका गोल होता है प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक टू एंश्योर अ गुड एंड सेफ लाइफ फॉर द पीपल। ये इसका लक्ष्य होता है। नेक्स्ट हमारा जो मेन क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन द बोथ। तो इसको मैंने टेबल के फॉर्म में लिखा है, लेकिन अगर आप इसको बड़ा करना चाहें तो आप हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है मीनिंग, जिसमें आप डेफिनेशन लिख दे दोनों का। फिर व्हाट इज इट, ये है क्या? क्या ये कोई ऑब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या कौन सा क्रिया है? ये हमारा एक एक्टिविटी है। कैसा एक्टिविटी है? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एक्टिविटी है हमारा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा होता है। दोनों का अप्रोच, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रोच होता है इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन मतलब एक ग्रुप ऑफ बोथ एजुकेटेड एंड रिच पीपल्स फॉर्म अ इगैलिटेरियन ग्रुप एंड दे आर हेडिंग द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं? ए बॉडी ऑफ प्रोफेशनल्स who are both skilled and employed to do a particular job। एंड ब्यूरोक्रेट्स कहाँ पे आपका काम करते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ओरिएंटेशन क्या होगा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का? प्रॉफिट, मेन प्रॉफिट होगा। और मेन ओरिएंटेशन और गोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा? वेलफेयर ऑफ द पीपल। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी मीन्स if an organization is accountable, it means that it is answerable to all those peoples who are affected by its decisions। तो इसमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके प्रति अकाउंटेबल होगा? वो सिटीजन्स के प्रति होगा। और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन किसके प्रति होगा? उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जितने भी मेंबर्स हैं, उसके प्रति वो अकाउंटेबल होगा। डिसीजन मेकिंग प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा होता है? बहुत कम लोग होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टेकिंग अ डिसीजन, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन होता है। और इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं, इसीलिए इसको प्लूरिस्टिक हम कहते हैं। फिर नेक्स्ट रेवेन्यू और अर्निंग्स।
अर्निंग्स कहाँ कहाँ से होता है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का, वो उसके प्रॉफिट से होता है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टैक्सेस ड्यूटीज़ फीस से होता है। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दोनों के बीच में क्या समानता है? तो पहला है बोथ डिपेंड ऑन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग। तो उनका जो काम है, जो काम को कैसे किया जाए, कैसे प्लान किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, फिर रिपोर्टिंग, बजटिंग, सब दोनों में ये आपका पाया जाता है। नेक्स्ट है बोथ आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स, दोनों का जो लक्ष्य है वो वेलफेयर है और प्रॉफिट मेकिंग है। कैसे? देखिए, जो पब्लिक सेक्टर है उसका मेन लक्ष्य तो क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, लेकिन प्रॉफिट मोटिव भी थोड़ा सा होना चाहिए, तभी तो उसके जो इंडस्ट्रीज है वो काम करेंगे। ऑन वन हैंड प्रॉफिट मेकिंग इज एक्सेप्टेबल एज अ गुड मोटिव फॉर इंडस्ट्रीज इन द पब्लिक सेक्टर। नहीं तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका एयर इंडिया जो है ये आपका डूब रहा है, ये खराब मैनेजमेंट और की वजह से डूब रहा है। तो पब्लिक सेक्टर का भी आपका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि कंपनी ही डूब जाए। फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मोटिव प्रॉफिट मेकिंग तो होगा ही, लेकिन दे विल ऑल्सो हैव अ सेंस ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज। एग्जाम्पल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डन बाय द प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट है बोथ हैव इनकॉर्पोरेटेड पर्सनल मैनेजमेंट इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सनल मैनेजमेंट है कि एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स हु आर स्किल्ड टू डू पर्टिकुलर जॉब, हु हैव ट्रेंड टू डू पर्टिकुलर वर्क। तो ये हमारा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और ये दोनों में आपका पाया जाता है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों में। बोथ हैव इनहेरेंट लीगल बैरियर्स। इनहेरेंट मतलब आंतरिक, लीगल कानूनी बैरियर, लाइक टैक्सेस, लाइसेंसिंग एंड सर्विलेंस। लाइसेंसिंग में देखिए कि अगर आप एक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, ओएनजीसी का, प्राइवेट नहीं पब्लिक सॉरी, तो इसमें आपका लाइसेंसिंग है, लाइसेंस आपको हर काम के लिए लेना पड़ता है। फिर आपका रिलायंस जो है, रिलायंस ऑयल सेक्टर जो है, उसमें ये आपका प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रन होता है, इसमें भी आपका लाइसेंसिंग है, दोनों में टैक्स है, दोनों में सर्विलेंस है। तो ये सब सिमिलैरिटीज़ हैं। फिर लास्ट में आपको एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखना है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा नाम है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स अ बिजनेस प्रोसीजर, उसका बिजनेस प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा नाम है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रन्स इन अ गवर्नमेंट सेटिंग एंड बोथ ऑफ देम प्ले अ क्रूशल रोल in contributing to the development of society in different ways। सोसाइटी के विकास के लिए किसका योगदान होता है? प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? दोनों का ही होता है, और दोनों का ही बहुत क्रूशल रोल होता है। क्रूशल रोल मतलब कि गवर्नमेंट बहुत एक्टिव हो गई, प्राइवेट एक्टिव नहीं है, तो भी हमारा सोसाइटी का विकास नहीं हो सकता है। और यदि प्राइवेट बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्टिक बहुत अगर हो जाती है, तो उसमें क्या होगा कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है या जो पुअर सेक्शन है उनका वेलफेयर नहीं हो पाएगा। तो दोनों का रोल आपका होना चाहिए। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखें। थैंक यू।